प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसन सामून ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, अब वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बच्चों से फ़ी चार्ज कर सकते हैं। पहले भी एक ऑर्डर निकाला गया था, उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि 30 अप्रैल तक जो है प्राइवेट स्कूल्स बच्चों के पेरेंट्स को हरास ना करें। उन बच्चों से पेरेंट्स उन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको फ़ी देने के लिए, फ़ी को पे करने के लिए ना कहा जाए उनसे। तो पहले ये जो ऑर्डर था वो आया था, लेकिन अब चूंकि मई का जो है वो दूसरा हफ्ता भी लगभग ख़त्म होने को है और प्राइवेट स्कूल्स की ये मांग है कि अब हम अपने टीचर्स, जो हमारे स्टाफ है, जो स्टाफ मेंबर्स इस वक्त बच्चों को ऑनलाइन गाइडेंस दे रहे हैं, उनको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे उनको असाइनमेंट्स दे रहे हैं, हम उनको किस तरीके से फ़ी जो है वो पे करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों की फ़ी तो उन्होंने ऑलरेडी पे की उनको, लेकिन और कितनी देर हम ऐसा करते रहेंगे। लॉकडाउन क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन, और टीचर्स की भी ज़रूरत रहती है कि उनको भी जो है वो फ़ी, जो उनकी भी जो फ़ी है वो भी अपनी फ़ी जो है वो चार्ज करें, उनको भी उनकी सैलरीज़ की ज़रूरत है लॉकडाउन के चलते। तो प्राइवेट स्कूल्स का ये कहना था कि जितने भी टीचर्स हैं हमें उनको उनकी सैलरीज़ देनी है, तो वो सैलरीज हम तभी दे पाएंगे जब पेरेंट्स जो है, अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो फ़ी जब उनकी देंगे स्कूल्स में आकर। तो ये उन्होंने कहा। इसके चलते ही अब डॉक्टर असगर हसन सामून जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रीज़नेबल फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं, कुछ ही हैं ऐसे जो कि ज़्यादा जो फ़ी है वो ज़्यादा लेते हैं, स्कूल जो बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स से ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कि फ़ी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस जो है वो बच्चों के जो फ़ी होती है बहुत ही रीज़नेबल होती है उनकी। तो जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं या ज़्यादा हरास करते हैं पेरेंट्स को, तो उन्होंने कहा उन स्कूलों के नाम जो हैं वो सामने आने चाहिए और उन स्कूलों के नाम जो हैं वो सामने आए, उनके नाम भी आए और वो पूरी एक लिस्ट आए कि कौन कौन से स्कूल्स हैं वो ज़्यादा बच्चों के पेरेंट्स को परेशान करते हैं और कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जो ज़्यादा फ़ी जो है वो मांगते हैं। तो साथ ही में उन्होंने ये कहा कि लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत सारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वो रीज़नेबल फ़ी चार्ज करते हैं। इसी के चलते उन्होंने कहा है कि उनको भी अपने जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी फ़ी पे करनी है, उनको भी उनकी जो सैलरीज हैं वो उनको देनी है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो चार्ज कर सकते हैं अब फ़ी, क्योंकि मई का अब दूसरा हफ्ता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और ऑर्डर जो पहला था वो सिर्फ 30 अप्रैल तक का था कि 30 अप्रैल तक बच्चों के पेरेंट्स को हरास नहीं किया जाएगा, उनसे फ़ी नहीं वसूली जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स का भी यही कहना है कि हमारा स्कूल चलाना भी अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि टीचर्स जो है उनको सैलरीज जो है वो देनी है। वो इस वक्त ऑनलाइन गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं, ऑनलाइन उनको पढ़ाया जा रहा है, अपने पूरे एफर्ट्स जो हैं वो लगा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो फ्यूचर में जो है वो सफ़र ना हो सके। क्योंकि जब स्कूल्स खुल जाएंगे उसके बाद बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़्यादा सफ़र ना हो, इसके चलते वो ऑनलाइन ही क्लासेस जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स बच्चों को दे रहे हैं। तो अब फ़िलहाल ये ऑर्डर आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ट्यूशन फ़ी जो कलेक्ट करें, और साथ ही में उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट को ये डिसाइड करने दिया जाए कि ट्रांसपोर्ट जो फ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन की जो फ़ी है या कंसेशंस जो हैं उसके बारे में भी सोचा जाए। वो भी डिसाइड वो खुद ही करें कि क्या ट्रांसपोर्टेशन फ़ी लेनी है बच्चों से या नहीं लेनी है, तो उसके बारे में भी जो है वो जानकारी उनको दी जाए। साथ ही में JK बोस ने कहा है कि JK बोस जो है वो भी ग्रांट करेगा, परमिशन देगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रांट करेगा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने भी प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशंस हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपनी देंगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कमेटीज़ को, और साथ ही में जो भी अननेसेसरी NOCs होंगी उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी जो है उन मायने नहीं रखेंगी उनके लिए। और साथ ही में एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समझने वाली बात यह है कि इस वक्त सैलरीज देना टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स भी अपने घरों में इस लॉकडाउन के चलते बैठे हुए हैं, उनके पास भी कोई और ज़रिया कमाई का नहीं है। तो रिपीट मैं दोबारा से अभी जो लाइव पर जुड़े हैं उनके दोबारा से बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अब ट्यूशन फ़ी जो है वो चार्ज कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टेशन फ़ी के लिए उन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर असगर हसन समून है, उन्होंने कहा है कि इसके बारे में बताया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है वो बच्चों से चार्ज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ट्रांसपोर्टेशन फ़ी जो है वो किस हिसाब से बन सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गाड़ियों में बैठकर स्कूल तक पहुँचे ही नहीं। स्कूल्स बंद है तो बच्चों ने जो है वो ना ही स्कूल की बसेस में कहीं गए और ना ही उनकी वैन्स में कहीं गए। तो इसके चलते उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन फ़ी या फिर बाकी कंसेशन जो है उसको भी ध्यान में रखें और एक तरीके से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटीज़ हैं उनके सामने रिप्रेजेंटेशन जो है वो रखी जाए कि किस तरीके से आगे जो और इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देंगे। और साथ ही में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो और इंस्ट्रक्शन जो है वो इस बारे में देगा कि क्या बच्चों से जो फ़ी है वो किस तरीके से चार्ज करनी है, और ये भी बोला है कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है वो क्या चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपडेट यही कि टीचर्स की सैलरीज़ जो हैं वो निकालना मुश्किल हो गया है स्कूल्स के लिए। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका यही कहना है कि जो भी हमारे टीचर्स हैं अभी उनकी सैलरीज देना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। इसी के चलते हमें फ़ी जो है वो बच्चों के पेरेंट्स से लेनी ही पड़ेगी। तो साथ ही में ऑर्डर भी आ गया है, लेकिन एक डिटेल ऑर्डर जो है वो अभी तक नहीं आया है। एक डिटेल ऑर्डर आने का भी इंतज़ार है, हो सकता है थोड़े देर के बाद जो है वो डिटेल ऑर्डर भी आ जाए। साथ ही में कंसेशन के बारे में भी इस जो ऑर्डर अब आएगा शायद से उसके बारे में भी अब सोचा जाए शायद से कि बच्चों को जो कंसेशन फ़ीस में होंगे या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर उनकी है, अगर कोई बनती है ऐसी कॉस्ट, तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा कि क्या कंसेशन जो है वो बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा ताकि उनको भी राहत मिले। और लेकिन जो टीचर्स हैं इस वक्त घर में हैं लॉकडाउन के चलते, उनकी भी सैलरीज जो है वो निकाली जा सके। तो फिलहाल अपडेट यही कि जो टीचर्स इस वक्त घर पे बैठे हैं उनकी सैलरीज के बारे में सोचते हुए, क्योंकि अब महीना जो है मई का महीना हो गया है, शुरू हो गया है, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते भी ख़त्म होने वाले हैं मई के महीने के। 30 अप्रैल तक का पहला ऑर्डर था कि बच्चों के पेरेंट्स से उनको ज़िद करके ये ना कहा जाए कि आप फ़ी जो है वो पे करें स्कूल्स के लिए, स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनको तंग ना करें पेरेंट्स को। लेकिन अब अप्रैल का महीना ख़त्म हो चुका है, मई का महीना भी आ चुका है, तो अब ये ऑर्डर निकालना शायद से एक ज़रूरत भी था, क्योंकि टीचर्स की सैलरी जो है वो अगर नहीं निकालेंगे तो वो टीचर्स भी किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपने घरों में। तो फिलहाल इस अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई और अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।